नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स। और आज हम कहीं गुम ना हो जाए की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम हमारी ओल्ड रेसिपीज़ जो लुप्त होती जा रही है अलग अलग प्रांतों की, उनको हम कुक करेंगे आपके लिए। ये रेसिपीज़ हमारे अलग अलग प्रांतों से होंगी और उनके पीछे की कहानी होगी। आज इन रेसिपीज़ को शुरू करने के लिए जो हमारी फर्स्ट गेस्ट हमारे साथ है वो है हमारी अपनी रीना मुखर्जी मैम। She belongs to Bengal. Please welcome ma'am. Thank you. मैम बिलोंग करती है, मैम इज अ बंगाली बट शी लिव्स इन दिल्ली। सो मैम आज आप क्या बनाने वाले हैं? आज मैं बनाने वाली हूँ कुमड़ो धोखा। ओह, कुमड़ो मीन्स कद्दू, ओके सीताफल, ओके। और धोखा इसका मतलब क्या होता है? धोखा। धोखा। हाँ। ये इसकी जो स्टोरी है ना, हाँ। इसी से इसका नाम पड़ा है धोखा। अच्छा, अब ये है कि कद्दू बच्चे खाना नहीं चाहते, बिल्कुल खाना है चाहते ना, हैं। तो उसके लिए कुछ नया करना चाहिए। हाँ। तो धोखे से बच्चों को कैसे ओके। कद्दू खिलाया जाता है, ये तो धोखा आज मैं कद्दू से बना रही हूँ। एक्चुअली धोखा जो है दाल से बनता है। ओके। तो बंगाली जो है ना बड़े नॉन वेज के शौकीन होते Yes, थे। yes. तो नॉन वेज अगर घर में नहीं है तो कोई ऐसी चीज बनानी है जो मजेदार हो, तो ये दाल से ये बनती थी। Okay. लेकिन बिल्कुल इसका शेप और इसका टेस्ट जो है नॉन वेज जैसा आता था। तो Okay. इसको उसके धोखा बोलते हैं। ओके। ये जो रेसिपी है ये आपने कहाँ से सीखी, कहाँ से आपको इसकी इंस्पिरेशन मिली? एक्चुअली ये हमारे घर में एक टेनेंट थे, उनकी सास थी, वो ओडिशा जिला की थी, अनडिवाइडेड बंगाल की रेसिपी है ये। अच्छा। तो वो बताती थी आपके पोते के लिए। अच्छा, उसको वहाँ धोखे से- उसको धोखे से खाना खिलाने के लिए। तो So, मुझे भी ये बड़ा अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये भी सीखा और मैंने इसको फिर अपने किचन में भी शुरू किया। तो आइए शुरू करते हैं हम। और पहले मैम आप हमें बताइए क्या इंग्रेडिएंट्स हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए? ये देखिए, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये है कद्दू, मैं काट चुकी हूँ। ये इसको बिल्कुल तो छोटा मैम छोटा आपने काटा हुआ पीला है। कद्दू लिया है? पीला हाँ कद्दू, जी। पका हुआ कद्दू ही पका लेना हुआ, है। ठीक है और मैम। इसको धोखा जो दाल से बनता था, तो दाल तो जरूरत ही है। ये है मटर की दाल, जो ग्रीन पी होती है ना, जैसे चना दाल हाँ होती जी, है। हाँ जी। हमारे बंगाली में ये मटर की दाल बहुत चलती है। ओके। इसका पेस्ट हाँ और जी। बाकी जो मसाले हैं, ये दालचीनी, लौंग और छोटी इलायची, ये मस्ट है हमारे बंगाली रेसिपी छोंक के। ओके। और सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, और ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और टोमेटो पेस्ट। टोमेटो हमारे कुकिंग में बहुत ही कम यूज़ होता है, तो थोड़ा सा डालते हैं हम, ना भी होगा तो। और सरसों के तेल में बनेगा। हींग है, हरी मिर्च और अदरक। तो मैम ये तेल गरम हो चुका है। हाँ, अब इसमें मैं हींग का छोंक लगाऊंगी। ओके। और ये जो मैंने कटे हुए थे कद्दू, इसमें इसको डाल दिया। इसको हम नमक और हल्दी से बिल्कुल कैरमलाइज होने तक फ्राई करेंगे। ये मैंने थोड़े नमक डाल दिए और ये हल्दी डाली। अभी इसमें और कुछ नहीं डालेंगे, इसको बिल्कुल अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। अब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए। इसको ढक के भी पका सकते हो थोड़ी देर के लिए, जैसे ये कर दिया। इस पे हम ढक्कन लगा के थोड़ी देर रख देंगे। हाँ जी, लगा देंगे और धीमे आंच में हम इसको कुक कर लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब देखिए 5 से 7 मिनट। यहाँ तक आपने इसको पकाना है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, आप देख सकते हो, ये आराम से टूट रहा है। अब क्या करना है, इसको आपने इस तरह से मैशर से मैश कर लीजिए। कढ़ाई में कुक करते करते ही मैश करना। मैश करना है इसको, बिल्कुल एकदम से मैश हो जाएगा। आप इसको मिक्सी में डालोगे तो बिल्कुल पिलपिला बन जाएगा, उसमें इसका स्वाद पानी भी भी नहीं आएगा, छूट पानी भी जाएगा। छूट जाएगा, वो नहीं बन सकता। ठीक है, तो आपको इसी मेथड का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही जो हमने अब मटर का जो पेस्ट बना के रखा है, ये दाल। ये ऐसा होता है, अगर आपने 1 किलो कद्दू लिया है तो उसके साथ 100 से 150 ग्राम दाल, इसको पीसने में मैंने अदरक, हरी मिर्च, नमक, हल्दी सब कुछ डाला हुआ है। ये देखिए, अब मैं ये बाइंडर का काम करेगा, ओके। इसलिए डाला हुआ है कि सिर्फ कद्दू जो है वो बाइंड नहीं होगा, ये एज ए बाइंडर हम यूज करेंगे इसको।
और मैंने देखा है मैम पुराने जमाने में लोग जो होते थे ना किसी भी दाल का इस्तेमाल बहुत करते थे बजाय कि यूजिंग मैदा या आलू एज अ बाइंडर। हाँ, वो लोग दाल तो था ही नहीं शुरू में। हाँ जी, आलू तो बहुत बाद तो में वो आया है। दाल का ही इस्तेमाल करते थे फॉर बाइंडिंग। जैसे आपने इसको मैश किया है विदाउट मिक्सी तो वो खुद इकट्ठा होता जा रहा है। देखिए मिक्सी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैम, आराम से हो रहा है। ये देखना है कि जो दाल है वो कच्ची ना रहे। ओके, दाल को थोड़ा भूनना है। ये जो भी हमने डो बनाया है इसको इसमें फैलाएंगे, इसलिए इसको ग्रीस कर लिया ताकि ये आराम से निकल जाए। ये जीरा धनिया जो है मैंने ड्राई कूट के रखा हुआ था। अब अदरक और हरी मिर्च के साथ इसको मैं पीस लूँगी। मैं जब पॉपअप करती हूँ तो वहीं मेरी स्पेशलिटी होती है। एक तो मेरे घर का वो और सारे मैं मसाले पीस के डालती हूँ, उसमें स्वाद ही दूसरा होता है। इसको थोड़ा जब गर्म है उसी टाइम काटना है। कोई चौरस काटता है, कोई बर्फी की शेप में काटता है, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी आप बनाना चाहो। अब ये है कि इसको हम फ्राई करेंगे। आप डीप फ्राई भी कर सकते हो। बहुत आराम से हल्के हाथ से इसको फ्राई करना है, नहीं तो टूट जाए। सो मैम ये जो कद्दू का धोखा हम बना रहे हैं या आपने फ्राई करके रख लिया अलग, हाँ। अब हम उसको ऐसे स्नैक की तरह खाने वाले हैं या कुछ और भी है? देखो स्नैक की तरह भी खा सकते हो, उसकी करी भी बना सकते हो। अच्छा। मैं दोनों आपको दिखा रही हूँ। ओके, वो तो बन गया। अब हाँ इसकी जी। करी कैसे बनानी है? हाँ। कुछ ये आप सरसों का तेल डालिए, उस पे आप हींग का छोंक, हींग ओके। इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके और ये जीरा, सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता, ठीक है। ओके, जीरा थोड़ा देर में पहले ले लिया था मैंने। इसमें ये जो खड़े गरम मसाले हैं ना, ये दालचीनी, लौंग और इलायची, दिस इज द आई मीन ये बंगाली ये का क्या बताऊं का मेन इंग्रेडिएंट है। हाँ, ये डालोगे। इसके बाद आपने डालना है जीरा। ठीक है मैम। जीरा जैसे तड़क जाएगा तब आपने जो मैंने मसाला पीसा था, अच्छा हाँ, उसको डालना है। उसको डालना है। मसाला ताकि जल ना जाए, उसके साथ आपने पानी जरूर डालना है, ठीक है। इसमें जीरा धनिया अदरक हमारा इसमें डालेंगे हम। अब हल्दी पाउडर, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, इसको हम फ्राई होने देंगे। मसाले को अच्छी तरह से, हम इसको बोलते हैं कौशालो। कौशालो, है ना? इसको अब ये मसाला देखो भुन गया है। तेल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, आप डाल सकते हो, तेल साइड से निकलेगा और वो अनहेल्दी हो जाएगा। कद्दू इतना हेल्दी होता है, उसको अनहेल्दी क्यों बनाना। बिल्कुल, इसमें बहुत पौष्टिकता होती है। इसमें अब मैंने पानी डाल दिया हल्का सा, जितनी तरी चाहिए उस हिसाब से थोड़ा डालना पड़ता है, क्योंकि जो इसके जो पकौड़े जो बनेंगे, धोखा जो बनेगा वो उसको पी लेता है। तो मैम हमारी ग्रेवी अब लग रहा है रेडी हो चुकी है। हाँ, इसमें अब मैं नमक डालूंगी। नमक मैं पहले इसलिए नहीं डालती कि कितना कॉन्सेंट्रेट करना है उसके हिसाब से नमक डालना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा पतला ही रखेंगे झोल। हाँ, पतला रखेंगे क्योंकि घंटे भर तक आप देखोगे कि सारे पकौड़े ये चूस लेगा। ओके, सारे। तो इसलिए जब ये अच्छे से बॉईल होना शुरू होगा, तब जब पूरी करी पक जाएगी, इसको डाल के हमें बंद कर देना। ओके,
आप इसको बिल्कुल तरी जब तैयार हो जाए तब मिक्स करिए, नहीं तो धोखा टूटने का डर होता है। बस ये तैयार हो गई है। आई विल स्विच ऑफ द गैस। और जो हमारा बंगाली गरम मसाला होता है, इलायची, दालचीनी, लौंग, इसका पाउडर बना के रखा है मैंने, ये मस्ट है, तो ऊपर डालेंगे और थोड़ा देसी घी डालेंगे। ओके, देखिए हमारा घी थोड़ा ब्राउन होता है जी। दिस इज द फिनिशिंग। नाउ यू कैन एंजॉय इट विथ रोटी, पराठा, चावल, जैसे मर्जी आप खाइए। तो हमारी जो रेसिपी रीना मैम ने आपके सामने कुक करी, जो बंगाल की एक पुरानी रेसिपी है, जिसे बच्चों को खिलाने के लिए मैम ने बताया कि इसको सीताफल का धोखा, कुमरुर धोखा। और आइए हम इसको टेस्ट करते हैं। दिस लुक्स अमेजिंग मैम, लग ही नहीं रहा है कि ये सीताफल से बना हुआ है। अमेजिंग, नोबडी कैन टेल मैम। बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आ रहा है। और जो इसमें आपने ग्रेवी बनाई है ना, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि आपने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से पूरी ग्रेवी तैयार कर दी है। यही हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्हीं की खूबी थी। बहुत ज्यादा भरपूर मसाला डाल के अच्छा नहीं बनता खाना। और जो नहीं है। बिल्कुल मैम, और जो ये आपका कबाब जिसको मैं कहूँगी या कुमरुर धोखा, ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये सीताफल का। और मैं इमेजिन नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोगों ने कद्दू पूड़ी के साथ ही खाया। कद्दू पूड़ी की जगह जो एक रेसिपी है, जिसे आप एक स्नैक की तरह, जैसे मैम ने आज हमें स्नैक भी प्लेटिंग करके दिखाई, और साथ में मैम ने ग्रेवी भी के साथ भी प्लेटिंग करके दिखाई, जिसको आप राइस के साथ, पराठा के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। और जो इसका कबाब जो ये मैम आपने बनाया है फ्राई करके, इसमें बिल्कुल भी सीताफल को ऐसे बाइंड करना, ये बहुत ही डिफरेंट टेक्निक है जो हमारी पुरानी रेसिपीज थी। सो आई रियली फील हैप्पी टू बी विद मैम एंड कुकिंग दिस। और ये हमारी सीरीज की फर्स्ट रेसिपी, जिसमें हमने एक बंगाली पुरानी रेसिपी को हमने डॉक्यूमेंट किया है। और ऐसी और रेसिपीज के साथ हमसे जुड़े रहिए, कहीं गुमना हो जाएगी और ऐसी पुरानी रेसिपीज के साथ। थैंक यू so मैम। much.